तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। और इसी को देखते हुए मैंने रेलवे का जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, और इसी को देखते हुए मैंने क्या अपने इस चैनल पे मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करूँगा। और इसमें जो एक सीरीज चल रहा है एडवांस मैथ्स का और एक क्या अर्थमेटिक मैथ्स का, दोनों सीरीज अलग अलग चल रहा है। जिसमें एडवांस मैथ में अभी अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है। अलजेब्रा में आपको एक क्लास हो चुका है और यह क्लास नंबर क्या है, आपको 2 है। और इस क्लास के अंतर्गत में अलजेब्रा के उन सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे जो पिछले कई एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसलिए आने वाले जितना भी एग्जाम है, इन सभी एग्जामों के लिए ये सभी का सभी क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस क्लास को ज्वाइन करके शुरू से लास्ट तक इस क्लास को देखिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने से क्या हो कि कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए मैं देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन है। यानी क्या कहता है कि इफ यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू वाई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि सॉल्व नहीं करने जाते हैं, डायरेक्ट जो है ना मैसेज डायरेक्ट जो है ना आपको मैं यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे कि बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन। ये आपको अवश्य देखने को मिलेगा कि इसमें बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत जो है ना ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए सॉल्व नहीं करना है। इसलिए मैं आपको इसको प्रोसेस बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो इसका जो होगा ना, तो मैं आंसर मारूंगा तो 0 मार दूंगा, आंसर देखेंगे 0 मार देंगे, कहेंगे कि आप लोग कैसे मार दिए 0। तो देखिए आप लोग ही मारिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ, कैसे देखिएगा। एक्स स्क्वायर फिर क्या है प्लस वाई स्क्वायर है, हाँ माइनस 4x है, फिर माइनस क्या है 4y है और प्लस 8 इक्वल टू 0 है। इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो क्या कीजिए कि वेरिएबल को देखिए आप। वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल को देखिए। तो वेरिएबल आपको क्या है, x है और क्या है y है, x है और y है, x और y है। तो देखिए पावर जो 2 है ना, 2 वाले को नहीं रखना है। ये जो 4x है ना और y है, पावर 1 वाले टर्म को उस पार ले जाइए। तो देखिए पावर उस वाले टर्म को उस पार ले जाएंगे तो देखिए ये 4x जब आप क्या करते हैं कि ये 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x और प्लस का 4y, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको x का जो वैल्यू आएगा तो कितना 4 हुआ ना, 4। यहाँ पर देखिए गुणांक x का गुणांक कितना है, 1 है। 1 है तो x इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना से, जो एक गुणांक है ना 4, x का गुणांक 4, तो x इसका पावर 4 को 2 से गुणांक भाग कीजिए तो x का वैल्यू कितना है 2, और y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का भी गुणांक 4 है, 2 से भाग करेंगे तो 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2 आ गया। और 2 आ गया तो देखिए x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 0, कितना होगा 0। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से मैं फर्स्ट क्वेश्चन को बताएं। अगर नहीं समझे होंगे तो दूसरा क्वेश्चन को फिर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फिर क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स के पावर 31 माइनस वाई के पावर 31 का वैल्यू क्या होगा, किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x दो वेरिएबल है x y। तो देखिए पावर 1 वाला में x है तो 2x का वैल्यू जो होगा ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस 2x उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x होगा। हाँ y वाला तो है ही नहीं, तो y वाला नहीं है तो प्लस क्या लिख देंगे, 0 इंटू वाई लिख देंगे, क्योंकि x और y दोनों का वैल्यू चाहिए। कि प्लस 2x गया तो माइनस 2x, अब y वाला नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख दिए। अब x का वैल्यू जो होगा, इसका गुणांक कितना है x का, -2, तो -2। अब बट्टा में कितना होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रहता तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो जब 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, -1। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका गुणांक कितना है तो 0, 0 बट्टा 2 यानी 0,
यानी x का वैल्यू आया -1 और y का वैल्यू आया 0। अब देखिए इसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो x के पावर 31 तो हाँ माइनस y के पावर कितना है 35। तो देखिए x के पावर -1 है, -1 के पावर 31 और -0 के पावर कितना 35। अब -1 के पावर विषम संख्या तो -1 -0 इक्वल टू कितना -1, यानी इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, नहीं कि जो है ना सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कैसे बनाएं समझे कि नहीं, यानी जो पावर एक है, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल वाले पावर एक वाले वेरिएबल को उस साइड ले जाना है। x का वैल्यू निकालना है तो x के गुणांक को 2 से डिवाइड करना है, वही वैल्यू होगा। y का वैल्यू निकालना है तो y का जो गुणांक है उसके 2 से डिवाइड करना है, वही y का होगा। z रहेगा तो z वाला होगा। ठीक है ना, जितना वेरिएबल रहेगा उतना वाला होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए a² + b² + c² इक्वल टू इतना तो -3। देखो इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डाटा एडजस्ट करके दिया है। तो देखिए a का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ देखिए सीधे 2 से सब में भाग दे दिया, तो a का गुना 2 से भाग करेंगे तो 2a/2 तो कट जाएगा, यानी यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो सब में 1 1 है, तो ये 1 होगा। a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा, यह माइनस है तो -1, c का वैल्यू कितना होगा तो -1, c का वही वैल्यू -1 होगा क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो वही बात होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है 2a - 3b + 4c, इसीलिए कितना 2a क्या है -3b + 4c, तो 2a तो 2 गुना 1 प्लस फिर क्या है 3 गुना कितना -1 प्लस कितना 4 गुना -1, तो यहाँ 2 प्लस माइनस -3 प्लस -4, तो कितना होगा 4 3 7 2 माइनस आपको कितना हो जाएगा 7, तो बराबर कितना हो जाएगा -5। कितना होगा -5, यानी -5 आ रहा है। तो देखिए कहीं गलती किए होंगे, यानी यहाँ -1 सही है, 2a - 3b + 4c है ना, तो यहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ तक प्लस हो जाता ना, यहाँ माइनस था, यहाँ आपको माइनस था तो माइनस प्लस होता, अब प्लस होता तो आपको यहाँ पर कितना होता 3 2 5, 5 - 4 इक्वल टू कितना होता 1, तो 1 कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बी है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो आपको जो होगा ना 1 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो मैं इस तरह के 3 क्वेश्चंस को बताएं, आई होप आप लोगों को इस 3 क्वेश्चन को देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि हम भी मोटिवेट हो कि जो है ना अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको जो है ना मैं अगले वीडियो में और अच्छा से अच्छा आप लोगों को करने के लिए कोशिश करेंगे। और क्या है कि वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। नेक्स्ट सवाल नंबर क्या है कि ये a - 3 का होल स्क्वायर b - 4 का होल स्क्वायर प्लस c - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो रूट अंडर a + b + c का वैल्यू क्या होगा। ऐसे सवाल को किस तरह बनाते हैं, यानी देखिए a- इस तरह का है ना बराबर 0, इसका भी 0 कर दो, स्क्वायर को भूल जाओ, तो a - 3 बराबर 0 कर दिए। ठीक है, इधर क्या कर देंगे b - 4 बराबर 0, इधर क्या c - 9 बराबर 0। तो इससे देखिए क्या होगा, a का वैल्यू कितना आ गया तो 3, b का वैल्यू कितना आ जाएगा इससे तो 4, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आएगा ना। एंड इस तरह का क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट करना है, इसको 0 इसको 0 और इसको 0, और सब का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 9। तो अब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो रूट अंडर a + b + c, तो a + b + c इक्वल टू a का वैल्यू कितना है तो आपको 3 है, प्लस b का वैल्यू 4 है, प्लस c का वैल्यू 9 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो प्लस माइनस दोनों में होगा ना, इसलिए प्लस - 4 दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का फिर है। देखिए x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपसे क्या पूछा है कि x + y + z का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करें वो बताए थे, इसको 0 इसको 0 इसको 0 करेंगे, तो x - 3 बराबर 0, फिर y - 4 बराबर 0,
और इधर कितना z-5 बराबर 0। हाँ, z-5 बराबर 0। इससे क्या आएगा, x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया कितना 4 और z का वैल्यू आ गया कितना 5। यानी तीनों का वैल्यू निकाल लिए। अब x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या निकालेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 5। जोड़ेंगे 4 3 7 और 5 12। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। समझे। इस तरह से दो क्वेश्चन इस तरह का भी देखें तो क्या है कि मैं आपको जो है ना इस सेशन में कई तरह के क्वेश्चंस को लाया है। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन 2-3 करके लाया हूँ ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो दूसरा क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह से कई टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि सभी टाइप के क्वेश्चन का आप लोग को कॉन्सेप्ट प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। तो आपको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एंड इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। आपको x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके भी बनाते हैं, वैल्यू पुटिंग भी बनाते हैं। यहाँ देखिए आपको माइंड का कॉन्सेप्ट, माइंड को यूज करना है कि किस प्रोसेस से जल्दी बनेगा। यहाँ वैल्यू पुटिंग से जल्दी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैं x का वैल्यू यहाँ पे 4 रखता हूँ, ठीक, और y का वैल्यू 2 रखता हूँ। तो देखिए 4 में से 2 घटाए तो कितना आया 2 आया, जो इसका सेटिस्फाई किया कि नहीं। अब फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए 4 के स्क्वायर प्लस क्या करते हैं 2 के स्क्वायर। तो देखिए 4 के स्क्वायर 16 प्लस 2 के स्क्वायर 4, कितना हो गया 20। यानी 20 जो है ना इसको सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं। एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पे 4 रखे थे, वाई की जगह पे 2 रखे थे। तो 4 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 16 4 20 इसको सेटिस्फाई कर दिया। यानी x के वैल्यू 4 है, y का वैल्यू कितना है 2 है। तो देखो यहाँ क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो x प्लस वाई यानी 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी देखें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि a4 प्लस b4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना पूछ रहा है a6 प्लस b6 इक्वल टू क्या होगा। किस तरह से बनाएंगे तो देखिए आपको सबसे पहले a4 प्लस क्या दिया है b4 इक्वल टू दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं a4 प्लस b4 प्लस इसको इस तरफ लाएंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0, ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। यानी इस तरह से दिया था तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या पूछता है a6 प्लस b6 का मान क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो देखिए a6 प्लस b6 को हम किस तरह से लिखेंगे। हम इसको जो है ना इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। क्योंकि द्वितीय 6 यहाँ भी द्वितीय 6 पावर तो 6 हो जाएगा। अब जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे ए प्लस बी। ए स्क्वायर ए प्लस बी, तो ए के जगह पे ए स्क्वायर है, बी के जगह पे बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी लिखे इनटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a4 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का तो b4 प्लस ए बी। तो ए बी इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू यानी इस पूरा का वैल्यू कितना मालूम है 0। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर जो है ना माइनस होगा, यहाँ जो है ना माइनस होगा माइनस। इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू क्या है 0 है। इसको 0 जब रखेंगे 0 इसको गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो क्या होगा वैल्यू तो 0 ही आएगा ना। यानी क्या होगा इसका आंसर क्या होगा तो 0। आंसर क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इफ px प्लस qy बराबर 6, यानी इसका वैल्यू 6 दिया है। qx माइनस py बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। px प्लस qy इक्वल टू 6 है,
तो देखिए क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 6 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे ना, तो इसको आपको होगा क्या, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस क्या होगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 पी एक्स क्यू वाई बराबर 36 होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने। देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जबकि मैं आंसर मानूंगा ना 6 छारे 36 दूना 4, आंसर होगा 10। हम पहले आंसर मान दिए 10, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इतना, तो क्या कीजिए इस दोनों को जोड़िए, 6 का स्क्वायर प्लस कितना है ये 2 का स्क्वायर, ठीक। अब भट्टा में क्या कर दीजिए, ये 4 है ना, तो 4 कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 के स्क्वायर कितना 4 बट्टा 4, 36 चाहे 40 बट्टा 4 कीजिए, कितना काट के कितना है 10, कितना है आपको जो है ना 10 है, यानी 10 आए, यानी यही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 10। समझे कि नहीं समझे, ये कहाँ से आया तो देखिएगा कैसे बनाते हैं। फिर ये जो दिया है ना आपको, ये क्यू एक्स माइनस ई वाई बराबर कितना दिया है आपको 2, तो फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स क्यू वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, इस दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर इस दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें भी होगा पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, 36 चाहे कितना हो गया 40। अब इधर जो लेंगे तो देखिएगा इधर क्या होगा, तो ये जो है ना इधर लिखेंगे तो ये दोनों में सेम है, तो पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर ये आ गया, इसमें बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर बराबर कितना 40, इसका वैल्यू आपको मालूम है कितना, आपको मालूम है इसका वैल्यू कितना मालूम है, तो 4, इसका वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया ना, इसका वैल्यू 10 और 4 को गुना करेंगे तभी तो 40 होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 10 होगा। इस तरह से, इस तरह का रहेगा तो इतना ही करेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं इस तरह से, क्योंकि टाइम का जो है ना बहुत ही वहाँ पे इंगेज रहता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में इतना काम, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर देना होता है, ठीक है ना, इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फिर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24, तो ए बी बराबर 6, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। आप सबसे पहले देखिएगा, यानी इसको फिर हम लिखेंगे इस तरह से, तो ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये भी लिख सकते हैं, इस तरह का फार्मूला होता है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, ए बी का भी वैल्यू मालूम है, हमको ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24 दिया है कि नहीं, तो कैसे बनाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें माइनस 2ab लिख दें, 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, बराबर कितना है 24। अब देखिए ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 और ए बी का वैल्यू कितना है तो 6 बराबर 24, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया आपको इक्वल 24, 6 दूना 12, 24 6 दूना 12 उस तरफ गया तो कितना हो गया 36, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट, यानी ए प्लस बी का वैल्यू आपको कितना आ गया 6, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, आप पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरा का वैल्यू कितना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो 24 माइनस ए बी का वैल्यू कितना है तो 6। अब देखिए 6 गुना 24 में से 6 गया तो कितना 18, गुना करेंगे तो 18 6 108, यानी आंसर कितना हो जाएगा 108। 108 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 108, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल ऑफ द नेक्स्ट सवाल क्या है कि ये है, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है आपको 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर 3x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0।
तो आपसे पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो आपको पहले बता दीजिए 2x माइनस 3, सॉरी क्या है कि 2x माइनस वाई था, 2x माइनस वाई बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, इसको 3x माइनस जेड बराबर 0 करेंगे। इस तरह करेंगे तो 0 करेंगे। यहाँ से क्या आएगा आपको, तो 2x बराबर आएगा y, नहीं, यहाँ से 2x बराबर y आ गया, तो x बटा y का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आएगा। हाँ, और फिर यहाँ आएगा 3x बराबर आएगा z, तो x बटा z का रेशियो निकालेंगे तो 1/3 आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पर देखने से हमको ये पता चल रहा है कि x के जगह पर 1 और 1 समान है, यानी x का वैल्यू यहाँ भी 1 तो x का वैल्यू यहाँ भी 1, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 1, तो y बराबर कितना होगा 2, हाँ, और z बराबर कितना होगा 3, नहीं, क्योंकि x के जगह पर 1 1 समान, तो y का वैल्यू 2 तो z का वैल्यू भी 3 होगा। तो अब हमको क्या निकालना, x रेशियो y रेशियो z, तो क्या होगा 1:2:3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1:2:3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह से कितना इस सवाल को देखें। तो चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि a बट्टा b प्लस b बट्टा a बराबर 1 है। तो आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हुआ। अभी फार्मूला पर है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो जानते हैं a प्लस बी इंटू क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। तो अभी देखिए कैसे बनाते हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसका वैल्यू आंसर मारेंगे हम 0 कैसे मार दिए, देखे वहाँ उसको वैल्यू देखे तो 0 मार दिए। इसको इस पे काम कीजिए, यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए दोनों का वैल्यू चाहिए तभी निकलेगा। तो देखिए इस दोनों का वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ से काम कीजिए, तो ए बट्टा क्या है बी प्लस क्या है बी बट्टा ए बराबर क्या है ए। कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, ए बी हो गया, यहाँ बी से भाग देंगे बी कटेगा तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, कोना कोनी गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी। इसको इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होगा 0, नहीं। अब देखिए इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है 0, इस 0 को इसमें पुट कर दीजिए 0। देखिए 0 है तो ए प्लस बी को जहाँ हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ना होगा, इसी का वैल्यू पूछा था ना क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए फिर चलते हैं आगे सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या है कि x के पावर a इंटू एक्स इंटू है x के पावर b इंटू एक्स के पावर c इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू इक्वल टू y। तो देखिए यहाँ पे x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c इक्वल टू a। तो देखिए जब बेस बराबर होता है तो पावर का क्या होता है सम होता है, यानी x का पावर a प्लस b प्लस c होगा बराबर 1। अब यानी x के पावर a प्लस b प्लस c, इधर 1 को x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्यों कि कोई चीज का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है ना, 0 लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं x कट गया तो a प्लस b प्लस c बराबर 0, यानी क्या हो गया 0। जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो आप लोग जानते होंगे कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर होता है 3abc, या a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc बराबर होता है 0, दोनों होता है। इस 3abc को इधर लाए तो माइनस बराबर 0, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। तो आपसे क्या पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो क्या होगा आंसर ये वाला होगा 3abc। 3abc कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो आपको इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? नीचे वाले सभी का एलसीएम लीजिए, तो एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई का एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। एक्स वाई जेड होगा तो वाई जेड से जब हम भाग देंगे तो वाई जेड कटेगा एक्स से, एक्स को तो यहाँ होगा एक्स क्यू प्लस फिर क्या होगा एक्स जेड कटा तो वाई से तो वाई क्यू, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ जेड क्यू। अब देखिए अब इतना हो गया, अब इसको क्या लिखेंगे ए क्यू प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है ना। यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, जब 0 होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यानी 0 होता है तो आप फार्मूला पढ़े एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होगा 3xyz हो। जब 0 होता है तो यही फार्मूला होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3xyz, 3xyz बटा क्या है 3 सॉरी नीचे में xyz ही है ना, xyz। तब क्या होगा कि ये जो है ना ये कट गया, इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, और लाइक नहीं किए तो लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि मेरा मेहनत जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग को भी एक दायित्व बनता है कि लाइक करने का, और लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नए हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि जो भी अगला कंटेंट आए तो नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू 14। आपसे क्या पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू व्हाट, कैसे निकालते हैं? तो देखिए इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसी से निकालेंगे। यहाँ आपको कैसे क्या दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया है 6 दिया है। इसको क्या दिया है आपको और क्या मालूम है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना मालूम है 14। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा क्या होगा, तो इसी चीज से हम निकालेंगे। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगा दोनों तरफ, इस तरफ भी 6 का स्क्वायर लगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2ab प्लस 2bc प्लस 2c सब में 2 होगा, तो यहाँ लेकिन 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको 36 होगा। कितना होगा 36। अब देखिए हमको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकालना ही, और इसका वैल्यू आपको दिया है, इसका वैल्यू आपको दिया है कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 14। तो यहाँ 14 लिख देंगे, 14 लिखेंगे तो इस 14 को क्या करेंगे उस तरफ ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 36 माइनस 14, ठीक है। तो इधर से क्या होगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 36 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 22 होगा। कितना होगा 22। अब 22 आई 2 भी इधर आया था कितना भाग में हो जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा 11। इसी का तो वैल्यू पूछ रहा था ना कि क्या होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 60, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू पूछा है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला जो होता है ना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसका जो फार्मूला जो होता है क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इनटू आपको होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना फार्मूला। यानी इसका फार्मूला जो होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना होता है।
तो आपको इसको निकालने के लिए इसका भी वैल्यू चाहिए, यानी इसका भी वैल्यू चाहिए, इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए, तीनों चीज का चाहिए, जिसमें आपको जो है ना x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका वैल्यू भी पता है। यानी अब इसका वैल्यू पता नहीं है, इसका वैल्यू पता नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो जो चीज दिया है उसी से निकलेगा। तो देखिए x प्लस आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। हमको निकालना है वही, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का भी होल स्क्वायर। इधर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 144। हाँ 144 हुआ। अब देखिए इसका वैल्यू आपको मालूम है, कितना मालूम है इसका वैल्यू, तो आपको मालूम है इसका वैल्यू कितना, 60। कितना मालूम है, 60, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 60। आपको इधर से 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा 144 माइनस का 60, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा 144 में से 60 गया तो 84 और बट्टा कितना, ये 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको काटने के बाद जो आएगा 42 आएगा, यानी 42 आएगा इसका वैल्यू, कितना है 42। अब यहाँ पे 42 पुट करेंगे तो देखिए इस फॉर्मूला से चलेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड सबका वैल्यू पता चल गया, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना है 12 इंटू इसका वैल्यू कितना है तो 60 माइनस इसका वैल्यू कितना है तो 42। तो कितना हो गया 12 गुना 60 में से 42 गया तो कितना 18 होगा ना। अब गुना करेंगे तो कितना होगा 18 गुना 36, 18 3 फिर 216, कितना हो जाएगा 216, यानी 216 कौन सा ऑप्शन है, तो 216 ऑप्शन नंबर सी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 216। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं 1-2 बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है, जितना देर बनाएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बराबर 34 y और बराबर z बराबर 33, उसी तरह का क्वेश्चन है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू -3xyz इक्वल टू कितना होगा। देखिए इसका फार्मूला अभी बताइए क्या होता है कि अगर देखिए सवाल पे निर्भर है कि क्या चीज दिया है, क्या चीज पूछ रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन था तो क्या फार्मूला अभी बताए थे, x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ, और फिर क्या बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही बताए थे कि इसका फार्मूला ये होता है। अब ये फार्मूला भी इस तरह का जो डाटा दिया है ये फार्मूला को नहीं बनेगा, जब इस तरह का रहता है ना तो इसी का फार्मूला फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जेड माइनस क्या होता है, आपको होता है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह का भी फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस सवाल को जो डाटा दिया है इस पे बनाएंगे। तो देखिए एक्स का वैल्यू आपको कितना है 34, y और z दोनों बराबर है 33 है, तो y बराबर भी 33 है और z बराबर भी 33 है। इस तरह का अलग अलग दिया है तो इस पे बनाएंगे। तो देखिए क्या कैसे बनाएंगे, बनाने का जो 1/2 लिखेंगे, x का वैल्यू है 34 प्लस y का वैल्यू 33 प्लस 33 है कि नहीं, इनटू फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए 33 का स्क्वायर, फिर क्या होगा y 33 माइनस 33 का स्क्वायर, नहीं, और फिर प्लस जेड क्या 33 माइनस 34 का स्क्वायर, समझ रहे, क्योंकि z का वैल्यू 33। अब इसको क्या करेंगे तो 1/2 इंटू ये गुना करेंगे तो आपको होगा कितना 66 4 70 100 हो जाएगा, 100 होगा।
इधर जो करेंगे 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 0 होगा तो 0 का स्क्वायर 0 और फिर -1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इधर आएंगे तो 1/2 और गुने कितना है 100 और इधर कितना हो जाएगा 1 1 2 2 2 कट गया 2 2 कट गया यानी कितना है 100, यानी कि इसका आंसर जो होगा कितना होगा 100 होगा। यानी मैं ये सारा चीज कॉन्सेप्ट के साथ बताया था, इतना टाइम लगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, देखिएगा पुट से आंसर मारिएगा 100, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। नेक्स्ट सवाल क्या हो गया 18। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, x बराबर 25 x बराबर 25 है, यहाँ y होगा x y और z होगा। यहाँ गलत लिखा गया है, x बराबर 25 y बराबर 15 और z बराबर -10 है। तो इस तरह का क्वेश्चन, इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे बनाएंगे तो देखिएगा। इसको बनाने के तरीका समझ, अभी इसका जो है ना क्या लिखा है, एक्स क्यू है प्लस क्या है वाई क्यू है प्लस क्या है जेड क्यू है -3xyz बट्टा में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला इस फॉर्म में बताए थे, क्या बताए थे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताए, और फिर इंटू क्या बताया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बटना में वही है ना, a माइनस बी, यहाँ पे गलती है, x माइनस वाई होना चाहिए, y माइनस जेड होना चाहिए, z माइनस एक्स होना चाहिए। टाइपिंग में गलती किया है क्योंकि x y z है ना, तो x y z ही होगा। तो नीचे में फिर क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया तो इधर क्या बचा आपको 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा। 1/2 एक्स का वैल्यू कितना है तो 25 प्लस कितना है वो तो 15, हाँ इधर कितना है -10 है ना जेड का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 25 15 40 में से 10 गया तो 30, 2 से काटेंगे तो 15, यानी इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 15 ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर इतना इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए कैसे बनाते हैं। आपको 5x माइनस 3 बट्टा क्या है x है प्लस 5y माइनस 3 बट्टा y है बराबर 5z माइनस 3 बट्टा z है बराबर है 0 है ना। तो कैसे बनाएंगे, सब में भाग कीजिए, 5x बट्टा x अलग अलग से भाग कीजिए, 3 बट्टा इसको क्या करेंगे कि जो है ना इसको करेंगे क्या 3 बट्टा x, मतलब दोनों टर्म में भाग कीजिए। ठीक है ना, सेपरेट 5x में भी x है 3 में भी x है। उसी तरह से 5y बट्टा क्या y माइनस 3 बट्टा y, हाँ यहाँ प्लस था और 5 यहाँ जो था ना, यहाँ जो आपको प्लस था, यहाँ क्या था प्लस था, 5z बट्टा z माइनस 3 बट्टा z बराबर 0। अब देखिए ये x, ये इसको देखिएगा ना क्या होगा, देखिए यानी ये x कटा y कटा z कटा, तो देखिए 5 5 10 और 5 15 उस तरफ जाएगा, तो इधर बचेगा -3 बट्टा x माइनस 3 बट्टा y और माइनस 3 बट्टा z बराबर -15। ठीक है, सब में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तब 3 ले लिए -3 कॉमन, 1/x प्लस 1/y, क्योंकि 3 कॉमन ले रहे हैं ना सब में से, 3 कॉमन लेने के बाद 1/x इसमें 1/y इसमें 1/z, तो 1/z इक्वल टू कितना -15। अब देखिएगा ना -15 होगा ना, तो इसको काट कूट कीजिए, माइनस से माइनस और 3 पंचे 15, यानी इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है ना, तो यही तो इसका वैल्यू होगा 5। कितना होगा 3 पंचे 15, तो वैल्यू 5 होगा ना। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि फिर इसी तरह का क्वेश्चन है 3 - 5x बट्टा x 3 - 5y बट्टा y 3 - 5z बट्टा z इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इसमें भी भाग कीजिए, भाग करेंगे क्या करेंगे देखिएगा, इसमें जब भाग करेंगे ना
देखिएगा कि क्या हो जाएगा ये कि 3/एक्स माइनस 5x बटा कितना आपको x प्लस क्या 3/y माइनस 5y बटा क्या आपको जो y होगा इधर कितना होगा प्लस 3/z माइनस 5z बटा z इक्वल टू क्या है 0। 0 है तो आप देखिएगा ना, इसको काट कूट करेंगे, काटेंगे तो क्या होगा x x कटा y y कटा z z कटा, ठीक है। तो आप देखेंगे ना तो इधर से कितना हो जाएगा कि -5 -5 -5 माइनस का 15 उधर गया तो प्लस का 15, इधर हो जाएगा 3/x प्लस 3/y प्लस का 3/z इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 15 होगा। मतलब आप इससे क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना हो गया 15, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15, यानी इसी का वैल्यू पूछा ना तो कितना हो गया 5 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का ही वैल्यू पूछ रहा है तो कितना है 5 आया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है ना कि आपको जो है a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca, तो कहता है कि a प्लस b बटा c का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन है a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca, अगर ये कंडीशन रहता है ना a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca, तो आपको तीनों बराबर होता है, यानी a जो होता है वो b के बराबर होता है और c के बराबर होता है। a और b और c तीनों का तीनों क्या होता है बराबर होता है, जितना a का वैल्यू होगा उसमें b का होगा उतना ही c का वैल्यू होगा, अगर ये कंडीशन होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो है ना a प्लस b प्लस बट्टा जो है ना c इक्वल टू 1, तो देखिए a के जगह पे a रखते हैं, b के जगह पर भी हम a रख सकते हैं, तो a अब बट्टा c के जगह पर भी हम a रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो a कितना हो गया 2a बट्टा में क्या हो गया a, अब a कट गया तो क्या होगा आंसर 2 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं इस सेशन क्लास 2 के अंतर्गत मैं कुछ लमसम 20 क्वेश्चन को देख और अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है जो मैं अगले क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि इस क्लास में करवाते तो क्या होता है कि क्लास लंबा हो जाता है, और इसलिए मैं 20 क्वेश्चंस को करवाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट करके बताइए ताकि हमें मोटिवेट हो, और जो है ना अगले क्लास में इससे भी बेहद से बेहद अच्छा करने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि कैसा ये कंटेंट आप लोग को रहा उसको जो है ना कमेंट करके अवश्य बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ।